आपको इंडिया हाईवे मैन माना जाता है और बाल ठाकरे आपको रोड करी बुलाते थे, गडकरी की जगह। और एक दिन में 12 किलोमीटर का हाईवे बनता था पहले, और आज मैंने सुना लगभग 38-40 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है एक दिन में। 70 साल में 96,000 किलोमीटर बना। पिछले 10 साल में 96,000 किलोमीटर आपने फिर बनाया। आपने एफिशिएंसी लाई। माना तो ये जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत टेक्निकल है, पर नितिन जी, पढ़ा था हमने, खासतौर से आपने पढ़ा था कॉमर्स और कानून। आपने पढ़ा था कॉमर्स और कानून, फिर कहां से आया हाईवे बनाने का जुनून? तो यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, ये हाईवे जुनून की तरह कैसे बनाते हैं आप? जुनून ऐसा हुआ है कि मैं जब मंत्री था, जब 95-2000 में, तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये प्रोजेक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। तब हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो पहले मंत्रिमंडल में नहीं था, बाद में मैं आया तो उनके पास 2 डिपार्टमेंट खाली थे, एक पावर का और एक रोड का। तो उन्होंने मुझे कहा तुमको क्या चाहिए नितिन? मैंने बोला आप जो देंगे वो काम करूँगा। बोले ये इंद्रौन का उस समय पावर प्रोजेक्ट का लफड़ा चल रहा है, तो मुझे लगता है आप रोड का करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आप जो बोलोगे। तो रोड का दिया, मैं PW मिनिस्टर बना। काम करते करते समय एक दिन टीवी खरीदने के लिए गया, तो टीवी वालों ने, मैंने कुछ नाम नहीं बताया था मैं मंत्री हूँ करके, पर तो उसको पता चल गया कि मैं मंत्री हूँ। तो उसने कहा अभी नया पीस नहीं है, नया पीस आने के बाद आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पर टीवी खरीदना था। तो उसका नया पीस कभी आया ही नहीं, तो कारण समझ लो आप क्या है। तो फिर मुझे एक बार आया समझ में कि भाई टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है तो रोड, टनल और ब्रिज क्यों नहीं मिलेगा। वो आइडिया ने मुझे इंस्पायर किया और देश का पहला BOT PPP प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास मैंने बनाया। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि सरकार में खूब समय लगता है, बाहर से पैसा लेना है तो फाइनेंस का अप्रूवल, इसका अप्रूवल। तो मैंने एक MSRDC करके संस्था बनाई, आज फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उन्हें समृद्धि महामार्ग बनाया, तो मैं इसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। फिर मैंने तय किया तो वो संस्था बनाई, तो पैसे ही नहीं थे। रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। हाँ, मैंने, धीरू भाई बहुत नाराज हुए थे जी। तो मैं तब कहते लोग हंसते थे मुझे कि वो 4 लोगों में लोएस्ट थे, उनको देना था 3600 करोड़ का था, यानी आज का 40-50 हज़ार करोड़ का। और मैंने कहा नहीं, हम बनाएंगे। आपने 2000 करोड़ में बचा लिया। 1600 करोड़ में बना, 2000 करोड़ में 20,000 करोड़ बच गए। और उस अनुभव से मुझे लगा कि वे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रोड, ब्रिजेस, टनल बन सकती है।